आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एलिगेशन का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे और आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज कुछ ज़्यादा ही होमवर्क दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, जो मैं कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को और इसका आंसर ज़रूर बताएं। किसी ने बताया नहीं, बट देन ऑल्सो इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से मैं बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का 34। ये ऑप्शन एक करेक्ट है। तो इस ये क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ दो तीन तरीके से। पहला चीज बोला जा रहा है कि एक इंसान के पास एक 40 रुपया है, 41 रुपीज है। एक इंसान के पास कितना रुपया है? एक 40 रुपया। ये पैसा को वो 50 लड़कों के बीच में और लड़कियों के बीच में बांटेगा। अब 50 लड़के और लड़कियों का मतलब ये हो गया कि लड़के 50 है और लड़कियां 50 है, ये मत सोचिएगा। 50 जन है जिसमें लड़का भी है, इंग्लिश में लिखता हूँ, लड़का भी है और लड़की भी है। तो ये 50 जन में लड़का भी है और लड़की भी है। तो मतलब 41 रुपया को बांटा जाएगा, किस में बांटा जाएगा? 50 जन में बांटा जाएगा। अब 50 जन कौन है? लड़का भी है और लड़की भी, लेकिन कौन कितना है ये मालूम नहीं, ठीक है। प्रत्येक लड़का को 90 पैसा मिलता है। प्रत्येक लड़का को कितना पैसा मिलता है? 90 पैसा, ठीक है, 90 पैसे। और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी है? लड़के कितने हैं आपको ये बताना है। इस क्लास में लड़के कितने हैं? बॉयज आपसे पूछ रहा है, या एग्जाम में चाहे तो आपसे गर्ल्स भी पूछ सकता था, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले बेसिक से दिखाता हूँ इसको कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला बात, मैं कुछ बातें आपको बेसिक से चीजें बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल 90 पैसा। 90 पैसा को आप चाहे तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 0.90। इसका मतलब होता है 90 पैसा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो अब देखिए क्या है। आपको मालूम था कि स्कूल में कितने स्टूडेंट है टोटल? 50 स्टूडेंट, राइट। जिसमें लड़के भी है और लड़की भी है, बॉय एंड गर्ल है, दोनों है, ठीक है। तो अब बॉय को क्या ले लीजिए, अब ए बॉय को आप ABCDEFGH कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं एक्स ले लेता हूँ। मैं भी जो तरीका दिखा रहा हूँ बेसिक का तरीका दिखा रहा हूँ, बेसिक से बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। लड़की को मैंने क्या ले लिया? एक्स। तो लड़की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अब कोई बोलेगा वाई, गलत बात। लड़कियां हो जाएंगी 50 - अगर लड़के एक्स है तो लड़कियां हो जाएंगी 50 - एक्स। ये बात याद रखिएगा। अब देखो, अब इसको मैं बेसिक से इक्वेट करता हूँ। अब इसको इक्वेट करता हूँ और आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे इक्वेट करना है? देखिए लड़के कितने हैं? एक्स है। लड़कों को कितना पैसा मिल रहा है? 90 पैसा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 90 भी लिख सकते हैं। मैं दोनों लिख के दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगा के 90 लिखते हैं, ठीक है। लड़कों को कितना मिला? लड़कियों को देखो कितना मिला, 50 - एक्स। और लड़की को कितना मिला? 65 पैसे। तो मैं लिख सकता हूँ 0.50, अब 0.65। अब आपको मालूम है इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना रुपया बढ़ गया? 41 रुपया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको, तो आपको आंसर मिल जाएगा एक्स के बराबर। मैं सॉल्व करके फॉर्डर में दिखा दूंगा। ये एक तरीका है इक्वेट करने का। दूसरा तरीका इक्वेट करने का मैं और एक दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स। लड़कों को कितना पैसा मिला? 90। लड़कियों को कितना पैसा मिला? 65 पैसे। लेकिन ये लिखने के बाद आप यहाँ पर गलती से भी 41 मत लिखिएगा, क्योंकि ये पैसा है, ये भी पैसा है, तो ये रुपया में नहीं होना चाहिए, इसको भी पैसा में। 41 रुपये में कितना पैसा होगा? 4100 पैसा होगा। तो ये पैसा, ये भी पैसा, तो ये भी पैसा, ये रुपया तो ये भी रुपया। तो ऐसे करके आपको इक्वेट करना था। चाहे आप ये वाला इक्वेट करो ऊपर वाला, चाहे नीचे वाला इक्वेट करो, इन दोनों में को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व अब आपके ऊपर होता है, ठीक है। मैं फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं इस वाले को, नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ। 90 × एक्स 90x,
50 गुना 65 हो जाएगा आपका 5 5 25, 5 6 3250। ठीक है। हाँ सॉरी गलती, 5 5 25, 5 6 हाँ ठीक है 3250 माइनस 65x बराबर 4100। आपको मालूम है ये प्लस एक 3250 कहाँ चला जाएगा, इस तरफ। तो ये हो जाएगा 4100 माइनस 3250, और इन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 570 25x। तो 25x बराबर हो जाएगा 4100 माइनस 3250 हो जाएगा आपका करीबन 850। ठीक है 850। अब x क्या हो जाएगा 850 बटा 25। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा करीबन 30। ठीक है। तो यानी स्कूल में लड़की लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए 34। अगर लड़के पूछेंगे तो जवाब हो जाएगा 34। अगर लड़की पूछेंगे तो 50 माइनस 34 तो हो जाएगा 6 और तो इधर हो जाएगा 16। तो लड़के पूछे तो 34 हो जाएगा जवाब, लड़की पूछे तो 16। तो मैंने आपको बेसिक से इसको सॉल्व करके दिखाया, और इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ दोबारा। ठीक है चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशन, देखिए एलिगेशन से जब करूंगा तो कितना इजी लगेगा आप लोगों को। मैं बार बार बता रहा हूँ, एलिगेशन एक टेक्निक है। जब भी कोई दो चीज मिल के नया चीज बने तो एलिगेशन लगा दो। देखिए एलिगेशन लगाने के लिए एक तरफ मैं बॉय लिखता हूँ और एक तरफ गर्ल लिखता हूँ। आपको मालूम है स्कूल में 50 स्टूडेंट है, स्कूल में कितना स्टूडेंट है 50। ठीक है, ये आपको मालूम है। आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए स्कूल में टोटल 50 लड़के हैं। कितना लड़के हैं 50 लड़के, टोटल का टोटल, लड़की है ही नहीं, 50 लड़के। लड़कों को कितना पैसा मिलता है 90 पैसा। तो गुना 90 कर लीजिए। ठीक है। और लड़कियों, अब फिर से आप क्या मान लीजिए, स्कूल में पहले लड़के माने आपने 50, तो 50 गुना 90 कर लिया। फिर से आप क्या मान लीजिए स्कूल में लड़का है ही नहीं, टोटल 50 लड़की है, लड़की को कितना पैसा मिला गुना 65 कर लीजिए। ये आप कर लीजिए। अब देखिए ये गुना जब करते हैं तो यहाँ पर भी गुना कर लीजिए आप, तो देखिए इधर गुना कीजिएगा तो 4500 आएगा, और इधर गुना कीजिएगा तो 3250 आएगा। राइट। आपको मालूम है इन दोनों को मिलाकर उसको कितना रुपया मिला है 41। अब गलती से भी आप यहाँ पर सिर्फ 41 मत लिखिएगा। क्यों नहीं लिखिएगा, मैं रीजन देता हूँ। क्योंकि आप जब यहाँ गुना कर रहे थे 50 गुना 90 कर रहे थे तो ये पैसा में था, ये 90 जो है ये पैसा में है। ठीक है। तो यहाँ पर भी पैसा में होना चाहिए। तो 41 रुपया में कितना, 41 रुपया में कितने पैसे होंगे 4100 पैसे होंगे। तो यहाँ पर 4100 बैठाइए आप। समझ में आया। अब जाके एलिगेशन लगा लीजिए आप। एलिगेशन फिर से वही बात, यहाँ से यहाँ आएंगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा 400, आपको मालूम होगा। ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ जाइएगा तो आप माइनस की जगह कितना आ जाएगा 850। 0 0 कट। ठीक है। और थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 20 बार 17 और 20। ठीक है। सॉरी 541। गलती कर दिया मैंने। 5 1 जा 35, 8 जा 40 होगा। ठीक है 17 8। ठीक। अब आपको मालूम है ये हमेशा रेशियो में आता है 17 और 8। ठीक है। तो अब आपसे पूछा है बॉय कितना है, तो बॉय निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट थे 50 स्टूडेंट। 50 को आप डिवाइड कर लीजिए दोनों से, 17 और 8 मिलाकर कितना हो गया 25। आपको बॉय पूछा है तो बॉय के लिए ये वाला मल्टीप्लाई होगा यानी 17। तो आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व, तो देखिएगा आंसर आ गया 34। ये भी एक तरीका है एलिगेशन से सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से और एक बार एलिगेशन से दिखा रहा हूँ। ठीक है देखिए आप, एक क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, बहुत सारा तरीका है। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिससे जल्दी आंसर आए, वो आपको चुनना चाहिए। जैसे फिर से मैंने बॉय लिखा, फिर से मैंने गर्ल लिखा। स्कूल में फिर से थोड़ा देखने मान लूंगा 50 के 50 लड़के हैं, लेकिन इस बार पैसे में नहीं करूंगा, रुपया में करूंगा। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.90। ठीक है। और लड़कियां कितने हैं 50 का 50, इस बार मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.65।
लड़कों के लिए 90 पैसे, लड़कियों के लिए 65 पैसे। ठीक है, अभी जब गुना कर लीजिएगा तो आप देखिएगा लड़कों में आएगा 45 और यहाँ गुना कर लीजिएगा तो आएगा आपका 32.5। आपको मालूम है ये दोनों मिलाकर उसको कितना रुपया मिला, 41। अब मैं क्यों इस बार 4100 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये रुपया में है तो ये भी रुपया में है, तो ये भी क्या में होना चाहिए, रुपया में। याद रखिए ये चीज। तो 45 से इधर आइए तो यहाँ आ जाएगा 45 माइनस 41 कितना हो गया, 4, और 41 माइनस 32.5 हो जाएगा 8.5। ठीक है, अब देखिए इसको रेशियो फॉर्म कीजिए तो 85 और ये पॉइंट, सॉरी मैं स्पीड में कर सकता हूँ बट पॉइंट हटा तो यहाँ 10 आ गया, ये 10 इधर चला जाएगा तो मैं कह सकता हूँ 85:40 रेशियो हो गया, जिसमें बॉय का इतना है, गर्ल्स का इतना है। अगर थोड़ा काटने का मन है तो अगर काट लीजिए, 17:8। तो फिर से वही बात, 50 जन में टोटल कितने हो गए, 25 जन। लड़का का पूछा तो मल्टीप्लाई 17, फिर से आप सॉल्व कीजिए, लड़का कितना आ गया, 34। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का, बेसिक है, एलिगेशन है, तो आप इजीली बना सकते हैं। तो एलिगेशन का तरीका से बहुत इजी हो गया क्वेश्चन बनाना, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब एग्जाम में आते रहता है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस कीजिए बहुत बार। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कुछ एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली मिक्स्ड अप क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अजय बोल के एक लड़का है, उसने क्या किया, 14.5 रुपया प्रति, प्रति को इंग्लिश में बोलते हैं, मैं फिर से बताता हूँ, प्रति को इंग्लिश में बोलते हैं ईच, या फिर पर भी बोला जाता है, मतलब कि एक का दाम है 14.5 रुपया। देखिए अजय ने क्या किया, 14.5 रुपया के हिसाब से, मतलब हिसाब दर मतलब रेट के हिसाब से 15 kg कुछ खरीदा। ठीक है, दाल खरीदा। ठीक है, और 13 रुपया के हिसाब से, प्रति के हिसाब से 10 kg दाल खरीदा। मतलब अजय बोल के लड़का क्या कर रहा है, ये अजय है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने पहले गया दुकान में 15 kg दाल खरीदा, और 1 kg का दाम है, 1 kg का दाम है 14.5 रुपया, 14.5 रुपया, तो यानी 15 kg गुना 14.5। फिर उसने दूसरा दुकान गया और उधर से कितना केजी खरीदा, 10 kg खरीदा। ठीक है, तो 10 kg खरीदा, और ये 10 kg कितना के हिसाब से खरीदा, 13 रुपए के हिसाब से खरीदा। ठीक है, तो टोटल उसका कितना रुपया लग गया आप देख लीजिए, 15 गुना 14.5 आप कर लीजिएगा, 15 गुना अगर आप 14.5 कीजिएगा तब तो नियर अबाउट 217 रुपया 50 पैसा आएगा, और 10 गुना 13 कीजिएगा तो 130 आएगा। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, अजय जो लड़का था उसने टोटल कितना केजी खरीद लिया अभी तक, टोटल उसने खरीद लिया 25 kg, और उसका कितना रुपया लग गया, टोटल इतना रुपया लग गया। तो इसको जोड़ लीजिए आप, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 347.5। अब ये खरीद लिया, अब उसके पास है, अब वो क्या कर रहा है, इस ये जो मिश्रण है, मतलब कि दोनों दाल का जो मिश्रण है, इसको 15 kg के हिसाब से बेचा। ये खरीदने का बात था, अब बेचना स्टार्ट किया। कैसे बेच रहा है देखिए आप, बेच कैसे रहा है, अब 1 kg को 15 के हिसाब से बेच रहा है, तो यानी 25 kg को 15 के हिसाब से जब बेचेगा तो उसको कितना रुपया आ जाएगा, 25 गुना 15 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 375 रुपया आ गया। 25 kg को खरीदा इतना में, और 25 kg को बेचा इतना में। तो बिजनेस में ऑब्वियस बात है उसने प्रॉफिट किया है। यहाँ पर आप दिखेगा आपको कि उसने क्या किया है, प्रॉफिट किया है। इतना में खरीदा, इतना में बेचा, ज्यादा में बेचा है, तो कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। तो आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 375 माइनस 347.50, ये माइनस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर मिलेगा 27.5 रुपया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, फिर तब जाके आपका लाइक 37 है, 38 है, 39 है, और 40 इसी टाइप का है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये 5 क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये मतलब ये 5 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का है सर, अगर कुछ डाउट होता है तो आप बेशक कॉल करके पूछ सकते हैं, या मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। मैं इसको 2-3 तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखा और ये चैप्टर को आज ही क्लोज कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं आपको डीपली समझा सकूँ चीज़ों को कि कैसे किया जा सकता है। अगर ऑफलाइन क्लासेस होता तो मैं आपको क्लासरूम में बहुत अच्छे से समझाता, बट ऑनलाइन है तो टाइम का भी थोड़ा वो रहता है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि ये लाइक ऑफिस खुला है कि नहीं खुला। देखिए, ऑफिस हमेशा खुला हुआ है, जब तक लॉकडाउन गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ऑफिस हम लोग को खुला है। सिर्फ क्लासेस नहीं हो रहा है सेंटर में, बाकी सारी चीज़ें काम वाम से चल रहा है। और वीडियो क्लासेस जो जितना हो सके मैं, जितना जल्दी हो सके मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर मतलब कि समझ में आ ही गया होगा आपको, जू जिसको बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या है, कुछ खरगोश है और कुछ कबूतर है। देखिए, आपको कुछ कुछ बातें मैं बता देता हूँ खरगोश और कबूतर के बारे में। क्लास में होते तो कुछ मजाक भी कर लिया होता खरगोश और कबूतर को लेकर, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, खरगोश का जो सर होता है, हेड, हेड, एक सर होता है, ये तो आपको मालूम होगा। और कबूतर का भी कितना सर होता है, एक सर होता है, वाह। ठीक है, और उसी तरह खरगोश का पैर, लेग्स, कितना होता है, कोई दो मत बोल देना। खरगोश का 4 पैर होता है। और कबूतर का कितना पैर होता है, सॉरी, कबूतर का कितना पैर होता है, 2 होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिए, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है खरगोश, रैबिट। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ऐसा ही देगा जिसमें एक तरफ जानवर का 4 पैर हो और एक तरफ जानवर का 2 पैर हो। कभी भी ऐसा नहीं देगा कि दो दो पैर वाला जानवर या चार चार पैर वाला जानवर, नहीं देता है। तो हमेशा मतलब कि कुछ डिफरेंस रहेगा। जैसे एक तरफ 4 पैर वाला टाइगर दे दिया, 4 पैर वाला, और एक तरफ दे देगा आपको लाइक तोता, पैरट, ये दे दिया। तो ऐसे करके क्वेश्चन देते रहता है। अब क्या बोला जा रहा है, ये फिलहाल जो मैंने बताया ऊपर में, ये एक खरगोश के लिए बताया और ये एक कबूतर के लिए बताया जो है। अब आगे बोल रहा है, यदि आप इनके सिर को गिनेंगे, मतलब एक चिड़ियाघर में बहुत सारा कबूतर है और बहुत सारा खरगोश है। ठीक है, बोला गया अगर आप सर को गिनेंगे, सर, सर मतलब यानी हेड को, सर मतलब यानी आप हेड को गिनेंगे, सर को गिनेंगे, तो सर आपको टोटल कितना नजर आएगा, 90। सर टोटल कितना नजर आएगा, 90। सर टोटल 90 नजर आएगा, मतलब कि कबूतर और खरगोश को मिलाकर टोटल कितना सर है, 90। और जब आप पैर को गिनेंगे, पैर यानी लेग्स को गिनेंगे, तो आपको टोटल कितना पैर नजर आएगा, 224। यानी सर हो गया 90 और लेग्स कितना हो गया, 224। तो बताइए इस चिड़ियाघर में कितना खरगोश है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा कि आपको बोल दिया गया खरगोश है, कबूतर है चिड़ियाघर में, टोटल सर है 90, टोटल पैर है 224, तो खरगोश बताओ। अब जरूरी नहीं एग्जाम में सिर्फ खरगोश बताया, आपसे कबूतर भी पूछ सकता था। तो इसको, इस क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक से करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, पहले बेसिक से करने के लिए आपको कुछ कुछ बातें, कुछ इक्वेशन बेसिक से बता रहा हूँ पहले। हाँ, कुछ इक्वेशंस आपको समझना पड़ेगा। अब बेसिक मतलब काफी लंबा होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, खरगोश का एक ठो सर और कबूतर का एक ठो सर। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, हाँ, मैं हिंदी में रहने देता हूँ, बाद में आप लोग बोलोगे दिक्कत हो गया। ठीक है, खरगोश का एक सर, ठीक है, और कबूतर का एक सर होता है, ये बात आपको मालूम है। खरगोश का एक सर होता है और कबूतर का एक सर होता है। लेकिन ये दोनों सर को अगर मैं मिला देता हूँ, दोनों के सर को मैं मिला देता हूँ, तो टोटल कितना, 90, कितना सर नजर आया, 90। ये आपको मालूम है, मतलब खरगोश का सर और कबूतर का सर मिला के 90 सर है। उसी तरह खरगोश का 4 पैर होता है और कबूतर का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। इन दोनों को मिला दूंगा, टोटल पैर कितना हो गया, 224। ये जो मैंने ऊपर में लिखा, इसी को कहते हैं बेसिक और इसी को कहते हैं इक्वेशन, इसी को कहते हैं इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। ठीक है, एक खरगोश का सर प्लस एक कबूतर, कबूतर का सर मिला के 90 सर, और उसी तरह 4 खरगोश का सर और 2 कबूतर का सर मिला के 224। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, खरगोश पूछा जा रहा है। खरगोश जब पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपको कबूतर नहीं चाहिए।
अब क्या कर लीजिए, कबूतर यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर कबूतर 1 ठो है, इसको सेम करना है। कैसे सेम करेंगे? आपको सेम करने के लिए यहाँ पर भी कबूतर 2 बनाना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को 2 से गुना कर लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ 2 खरगोश प्लस 2 कबूतर, 2 गुना 90 हो जाएगा 180। ये मैं कह सकता हूँ। क्यों मैंने किया? क्योंकि ये खरगोश को सेम टू कबूतर को सेम टू सेम बनाने के लिए बन गया। अब ठीक इसके नीचे ये वाला लाइन को मैं ठीक इसके नीचे लिख दूंगा, 2 खरगोश, ठीक है, प्लस 2 कबूतर बराबर 180, ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे लाइन लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो प्लस में, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको मैं नीचे वाले को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। इसको माइनस में कन्वर्ट किया तो ये वाले को भी मैं माइनस में कन्वर्ट कर दूंगा, और ये वाले को भी मैं माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए 2 कबूतर और 2 कबूतर कट गया, 4 खरगोश माइनस 2 खरगोश कितना होता है? 2 खरगोश। कितना होगा? 2 खरगोश। 224 माइनस 180 आपका हो जाएगा 44, यानी खरगोश हो जाएगा आपका 44/2, यानी कितना आ गया? 22। ऑप्शन डी। ये बेसिक का तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका भी दिखाता हूँ। मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो फॉर्मूला है डायरेक्ट L/2 माइनस एच। L/2 - h, ये जो फॉर्मूला है इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है, इससे जो आंसर निकलेगा, इससे जो आंसर निकलेगा वो आंसर हमेशा निकलेगा 4 लेग्ड एनिमल का। मतलब ये हुआ, इससे जो भी आंसर निकालेंगे इस फॉर्मूला से, उसी का आंसर निकलेगा जिसके पैर 4 ठो है। अब बताओ खरगोश का 4 ठो पैर है या कबूतर का 4 ठो पैर है? खरगोश का। तो इससे आंसर किसका निकलेगा? खरगोश का। तो चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं। अब क्या कर लीजिए, एल का मतलब होता है लेग, एच का मतलब होता है हेड। लेग यानी पैर, हेड मतलब यानी सर। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं L/2 माइनस एच। लेग्स कितना है? 224, तो 224/2, और हेड कितना है? 90। तो यानी 224/2 होता है 112 माइनस 90, माइनस कर लीजिए आप, 22 आ गया। ये 22 किसका आंसर निकलेगा? 4 पैर वाले जानवर का। 4 पैर, 4 पैर कौन है? खरगोश। यानी खरगोश कितना हो गया? 22। ठीक है, ये तरीका से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बट बाई चांस अगर आपसे कबूतर पूछ लेगा तो क्या करते हैं? कबूतर पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है ना 90 सर है 90, आप 90 के साथ 22 को माइनस कर लीजिए, तो यानी कबूतर हो जाएगा 68। तो ये फॉर्मूला से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको, इसी क्वेश्चन को मैं और एक तरीका से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जो कि एलिगेशन का तरीका है, ठीक है। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से करके दिखाता हूं। देखिए, एक तरफ मैं खरगोश लिख दिया और एक तरफ कबूतर लिख दिया। देखिए, आपको पहले ही मालूम था कि टोटल 90 सर है। कितना सर है? 90। यानी खरगोश और कबूतर, सॉरी, यानी खरगोश और कबूतर मिला के टोटल 90 जन है। खरगोश और कबूतर मिला के 90 जन है, क्योंकि सब जानवर का तो एक ही सर होता है, ठीक है। तो खरगोश और कबूतर मिला के 90 सर है, ठीक है। अब मैं इसको जो करूंगा एलिगेशन से, लेकिन एलिगेशन क्या पे लगाऊंगा? हेड पे। हेड पे लगाऊंगा, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया। एलिगेशन में लगाऊंगा लेग से, पैरों से लगाऊंगा। देखिए, खरगोश का कितना पैर होता है? 4, आपको मालूम है। कबूतर का कितना पैर होता है? 2, ये मालूम है आपको। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए खरगोश टोटल 90 है। टोटल खरगोश कितना है? 90। तो 90 गुना 4 कर लीजिए आप, कितना होता है? 360। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कबूतर टोटल कितना है? 90। हालांकि होगा नहीं, लेकिन ये मानना पड़ेगा। तो 90 गुना 2 कितना हो जाएगा? 180। ये हो गया। यानी खरगोश टोटल, खरगोश 90 गुना 4 360, और कबूतर 90 गुना 2 180। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना पैर है? 224।
मैं पैर के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है, ये पैर के हिसाब से करना पड़ेगा। अब आप एलिगेशन लगा लीजिए, आपको मालूम है यहाँ से चालू होकर इस तरफ आना है, तो 360 माइनस 224, और उसी तरह फिर यहाँ से यहाँ जाना है, तो 224 माइनस 180। तो इधर कीजिएगा तो आप माइनस, तो आपका 44 आ गया, और इधर माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। आपको मालूम है ये रेशियो फॉर्म करता है, ठीक है, तो आप काटाकुटी कर लीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 11, 4 1 जा 4 के टाइम्स में, और ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 60, 11:34, ये आ गया। अब आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए कैसे, अगर आपसे खरगोश पूछा और या फिर कबूतर पूछा तो क्या करें। खरगोश पूछा है तो मालूम है ना आपको टोटल 90 जन है सर, तो 11 और 34 जोड़ लीजिए कितना होगा 45। उसी तरह कबूतर के लिए भी 90/45। खरगोश पूछा आपसे, अगर खरगोश पूछा तो ये वाला गुना कर लीजिएगा, और यानी अगर आपसे कबूतर पूछा तो ये गुना कर लीजिएगा। तो यानी आप देख लीजिए 45 गुना 2 यानी 22 आ गया इधर में, 45 गुना 2 यहाँ पर आ जाएगा 68। तो यानी इधर से भी खरगोश का जवाब कितना आता है 22। तो एलिगेशन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। मैं 3 तरीका दिखा दिया हूँ आपको इस क्वेश्चन को बनाने का, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसी से आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, आलोक 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा। आलोक बोल के अगेन एक बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया 30 kg चावल खरीदा, क्या रेट से 8.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है, खरीद लिया। मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, 255 आएगा, ठीक है, गुना कर लीजिएगा। गुना भी अब आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन क्लास में, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है, तो काफी वीडियोस लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 8 रुपए के दर से 8 रुपए के दर से 20 kg चावल खरीदा, यानी 20 kg, सॉरी, यानी उसने 20 kg भी चावल खरीदा है 8 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 160 रुपये। तो आप अगर हिसाब कीजिएगा उसका टोटल, अभी देखिए आप, सॉरी, अब आप हिसाब कीजिए उसने टोटल कितना चावल खरीद लिया, इतना, यानी कितना केजी आ गया 50 kg आ गया बंदे के पास, ठीक है, 50 kg, कितना रुपये चला गया उसका 415 रुपये जा चुका। 50 kg के लिए उस बंदे ने 415 रुपये खर्चा कर दिया, ये हो गया उसके साथ। अब वो क्या चाहता है कि इसको बेचेगा, उसको खरीद तो लिया, ये खरीदने वाला सीन है, ये खरीदने वाला सीन है। अब वो बेचना चाहता है, लेकिन बेचे किस दाम पे कि उसको 20% का लाभ हो, 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। देखिए 50 kg उसने 415 रुपये पड़ा, तो 1 kg का दाम उसका कितना पड़ा, तो आप भागा कर लीजिए 415/50, तो आप कीजिएगा तो 8.3 आएगा, यानी 1 kg का कीमत उसका कितना पड़ा, 1 kg का कीमत उसका कितना पड़ा 8 रुपया 30 पैसा, 3 पैसा नहीं है ये, 8 रुपया 30, 8.3 का मतलब होता है 8 रुपया 30 पैसा, और 8 रुपया 3 पैसा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये 8 रुपया 3 पैसा है और ये 8 रुपया 30 पैसा है, ठीक है, तो ये 8 रुपया 30 पैसा हुआ, ठीक है। बोला जा रहा है कि किस दाम में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट। तो देखिए 8 रुपया 30 पैसा वाला सामान, मैं 30 भी लिख सकते हो या 3 भी लिख सकते हो, ये जो सामान है उसको वो 20% प्रॉफिट में बेचेगा, यानी मल्टीप्लाई विथ 120%। कोई भी चीज खुद में 100 होता है, 20% प्रॉफिट करेगा यानी 120%, ठीक है, तो 8.3 इंटू 120, परसेंटेज हटा तो नीचे 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9.96 आएगा आंसर, यानी ये हो गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि जगह का भी कमी है, ठीक है, और बस आप पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिएगा कैलकुलेशन करने का, ठीक है। अगर डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप में भेजिए मुझे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत बार आएगा भी। ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ पहले। रमेश बोल के एक लड़का है, मैं चेहरा नहीं बनाऊंगा रमेश का, काफी गंदा ड्राइंग करता है। उसने, उसके पास कितना रुपया है 1500 रुपया, चलिए ये बना सकता हूँ 1500 रुपये, तो 1500 रुपये बनाता हूँ आपके लिए। 1500 का नोट होता नहीं है ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। एक इंसान के पास कितना रुपया है 1500 रुपया,
उसने ये पैसा को दो बैंक में रखा। कितना कितना बैंक में रखा? दो बैंक। बहुत पैसा वाला है, दो दो बैंक में रखता है पैसा। उसने दो बैंक में रखा, ठीक है। मैं नाम भी दे देता हूँ बैंक का। एक का नाम दे देता हूँ SBI, ठीक है, जो कि बहुत ही साधारण सा बैंक है और बहुत ही घटिया बैंक है मेरे ख्याल से, सर्विस कभी मिलता नहीं है टाइम पे। और दूसरा एक तो प्राइवेट बैंक का नाम दे देता हूँ HDFC, ठीक है। उसने दो बैंक में पैसा रखा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? उसने कुछ धन, कुछ धन, कुछ कुछ का मतलब होता है थोड़ा सा, कुछ भी हो सकता है, यानी 1500 में से कुछ पैसा इधर लगाया, कुछ इधर लगाया। अब मत बोलिएगा 750 750, हो सकता है इधर 1000 लगाए, इधर 500 लगाए, इधर 500 लगाए, इधर 1000 लगाए, या 100 लगाए, या 1400 लगाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने SBI में पैसा लगाया 6% पे, मतलब 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और बाकी का पैसा दूसरे बैंक में लगाया कितना परसेंट में? 5% में। ये हो गया, ये लगा दिया पैसा। 1500 में से कुछ पैसा इधर, कुछ पैसा इधर, या 6% मिलता है या 5% मिलता है, ये हो गया। लेकिन एक साल बाद, एक साल बाद यानी वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब कि एक साल के बाद उसने देखा उसको 85 रुपीज की आमदनी हुई। मतलब एक साल बाद उसने देखा कि 1500 रुपया लगाने के बाद उसका 1585 रुपया हो गया, यानी 85 रुपीज उसने कमाया, ये बोला जा रहा। तो बताओ तो जरा, उसने 6% में कितना पैसा लगाया, मतलब बताओ तो यहाँ कितना पैसा लगाया SBI में। ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं बेसिक से बना सकता हूँ। पहले मैं बेसिक से बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए, मैं क्वेश्चन आपको देखना जरूरी नहीं है क्योंकि मैं डायग्राम में समझा चुका हूँ। इसको मैं बेसिक से बना के दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या कर लो, 1500 रुपया का दो टुकड़ा कर लो। एक SBI वाला टुकड़ा कर लो और एक HDFC वाला टुकड़ा कर लो। कैसे करेंगे देखना। फिर से मैं बोलूंगा, ये x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1500 माइनस एक्स। याद है आपको, मैं अभी थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन में भी 50 स्टूडेंट थे, लड़के लड़कियां, x 50 माइनस एक्स, सेम वही तरीका, ठीक है। अब देखिए आप, ये हो जाने के बाद बोला जा रहा है क्या, पहला बैंक जो x है वो कितना दे रहा है? 6% दे रहा है, ठीक है। और दूसरा बैंक जो है 1500 माइनस एक्स जिसमें पैसा रखा गया, वो कितना दे रहा है? 5% दे रहा है। ये दे दिया। ये दोनों मिला करके बंदे को कितना रुपया का आमदनी हुआ? 85 का आमदनी हुआ, 85 रुपीज का आमदनी हुआ। या इक्वल टू रखिएगा, ठीक है, ये एम्फेसाइज का साइन नहीं। तो 85 उसका आमदनी हुआ। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास रहेगा। x बराबर क्या आएगा? आ जाएगा। अब सॉल्व आपको करना है, ठीक है। मैं फिर भी कर देता हूं, ठीक है, मुझे मालूम है। x इंटू 6/100 प्लस 1500 माइनस एक्स इंटू 5/100 इक्वल्स टू 85। अब आपको मालूम होना चाहिए ये 100 इधर में भी है, इधर में भी है, तो मैं चाहूंगा तो इन दोनों में से मैं 100 को कॉमन ले सकता हूं नीचे, 100 को कॉमन ले सकता हूं और 100 यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। और जो चीज यहां नीचे में होता है ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ये चीज, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स कितना जाएगा? 6x। 5 गुना 1500 हो जाएगा 5025, यानी 7500, और माइनस 5x। और 85 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 8500। तो 6x माइनस 5x, 6x माइनस 5x होता है 1x। और 8500 का 500 और ये उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 7500। तो x बराबर हो जाएगा आपका 1000। अब बोलेगा 1 कहाँ गया? 1 लिखने का दरकार नहीं होता है, ठीक है। x बराबर 1000। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि SBI में उसने 1000 रुपया लगाया है। तो इसमें कितना लगाया होगा? 1500 माइनस 1000 कितना होता है? 500। तो जवाब हो जाएगा अपना 1000। ये तरीका से आप एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो कि बेसिक का तरीका है। लेकिन यही क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से भी बना सकता हूँ। एलिगेशन बहुत कारगर चीज है, बहुत जगह यूज होता है। चलिए मैं एलिगेशन से बना कर दिखाता हूँ। आप थोड़ा देर के लिए ये क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए। देखिए, मैं जानबूझ के इस बार नाम दे रहा हूँ SBI और इधर दे रहा हूँ HDFC, ठीक है। आपको मालूम है SBI 6% दे रहा था, HDFC 5% दे रहा था, ठीक है। अब समझिए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए ऐसा सोच लो, ये 1500 रुपया पूरा का पूरा SBI में डाल दिया उसने,
तो 1500 का 6% कितना होता है, अब कैलकुलेट कर लो, मैं साइड में कर दे रहा हूँ। 1500 का 6%, 1500 का 1500, 6 का 6 परसेंटेज रहता है तो नीचे 100 कट गया, 15 गुना 6 होता है 90, यानी एसबीआई उसको कितना देता है, 90 रुपया। फिर से ऐसा सोच लो, ये पूरा 1500 रुपये उसने एचडीएफसी में डाल दिया, तो अगेन मैं वही बोलूंगा 1500 का 5% निकालो आप, कैलकुलेट कर लीजिएगा 75 आएगा। ठीक है, आपको मालूम है इन दोनों से मिलाकर उसने सिर्फ 85 कमाया, सिर्फ कितना कमाया, 85। तो लगा दो एलिगेशन, 90 से 85 की तरफ बढ़ो, माइनस कर लोगे 5 आएगा, और यहां से इधर तरफ बढ़ो, यहां आ जाएगा 10। तो रेशियो आ गया 10:5, ये आ गया, तो अपना आंसर भी आ गया। कैसे, अगर यहाँ 10 रुपया लगाया तो यहाँ 5 रुपया लगाया, यानी एसबीआई में 10 लगाएगा तो एचडीएफसी में 5 लगाएगा, यानी एसबीआई में 100 लगाएगा तो एचडीएफसी में कितना लगाएगा, 50। अगर एसबीआई में 1000 लगाएगा तो एचडीएफसी में कितना लगाएगा, 500। तो बन गया ना आंसर, यहाँ एसबीआई में 1000 लगाया और एचडीएफसी में 500 लगाया, दैट मीन्स एसबीआई में 1000 रुपया और एचडीएफसी में 500, टोटल कितना हो गया, 1500। अपना आंसर आ गया एलिगेशन के माध्यम से। तो यही है अपना एलिगेशन का चैप्टर। मैं पूरा क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, एक दो क्वेश्चंस नहीं कराया हूँ, जो उसको आप छोड़ दीजिए, मैं ऑफलाइन में करा दूंगा क्लास में। और रहा कुछ कुछ होमवर्क्स दिया हूँ, उसको कर लीजिएगा डेफिनेटली। एलिगेशन में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये वीडियो हम लोग एलिगेशन का लास्ट है। इसके बाद जो मैं नया चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख के भेज सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक पे आपको क्लासेस करना है, वो आप भेजिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।